Hello students, I am A.K. अग्रवाल from उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, ये आज के वीडियो में हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर की थ्योरी, राउंडिंग ऑफ की थ्योरी और इन पे डिपेंड्स न्यूमेरिकल। इसके ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंट पे और राउंडिंग ऑफ के न्यूमेरिकल। ये सब अब इस वीडियो के अंदर आगे कंटिन्यू होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो थ्योरी है ये नहीं आती लिखने के लिए एग्जाम में। 11th के एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी किसी भी हालत में लिखने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर की थ्योरी या राउंडिंग ऑफ की थ्योरी नहीं आएगी, बट इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स आते हैं कि वो क्या करेगा। एक वो दे देगा फिगर इस टाइप से करके, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये बताइए। लेकिन अगर आपको ये थ्योरी आती नहीं होगी, ये थ्योरी, तो आप उन न्यूमेरिकल्स को किसी हालत भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए आप क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। गिव द रूल्स टू सेलेक्ट द प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं इसके रूल बताइए। ठीक है, देखिए क्या डेफिनेशन है। पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स आप जानते हैं, जैसे ये जो है नंबर, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो ये चीज हो गई डिजिट। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट के अंदर, विच आर सर्टेन, जो सर्टेन होती है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली होती है, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। और एक जो अनसर्टेन डिजिट, लास्ट वाली डिजिट जो होती है किसी भी उसमें मेजरमेंट में, जो आखिरी डिजिट होती है लास्ट वाली, लास्ट 1, वो अनसर्टेन डिजिट कहलाती है। ठीक है, अनसर्टेन डिजिट वो जोड़ दो और स्टार्टिंग के मिला करके कौन कौन से, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजरमेंट, कौन कौन सी, विच आर सर्टेन, जो सर्टेन हो, ठीक है, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, और एक अनसर्टेन डिजिट लास्ट वाली, इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। क्लियर हो गया सब डेफिनेशन। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, नंबर उनके जितने अधिक होंगे, 5 6 7 जितने ज्यादा होंगे इन्हें मेजरमेंट में, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। जो आपने प्रैक्टिकल किया होगा उसका रिजल्ट उतना ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड, कितना, 287.5 सेंटीमीटर। मान लो इतनी आ रही है 287.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसमें जो आखिरी डिजिट है वो ये है, प्लस स्टार्टिंग की डिजिट जो सर्टेन डिजिट है वो ये है, 3 ये हो गई और एक ये हो गई, 4 हो गई, कुल मिला के 4। तो इट हैज 1 अनसर्टेन डिजिट, ये 5, ये लिखा देखो 5, विच इज लास्ट 1, जो लास्ट में है 5, एंड 3 सर्टेन डिजिट, 3 जो है सर्टेन डिजिट है। ठीक है, 287, ये 287, सो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये इसकी डेफिनेशन। अब इसके रूल्स चलेंगे कि कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर को निकाला करेंगे किसी भी इसमें। यही आएगा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए एग्जाम में। पहला रूल देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो वाले, आर सिग्निफिकेंट, तो ये सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4, इसके अंदर है नहीं जीरो, तो ये जो होगा क्या होगा, सब डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। देयर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देख लो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जीरो वाला नहीं है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये, आर सिग्निफिकेंट। ठीक, पहला रूल हो गया, क्लियर है। एग्जाम्पल भी दे दिया और ये भी होगा इसकी क्या है। सेकंड देखो, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आते हैं आर सिग्निफिकेंट, वे सब सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अगर जीरो जो है इसके बीच में, जैसे यही था, इसके बीच में आ जाते हैं जीरो, ये 2 3 की जगह 0 0 हो जाते, 1 0 0 4, तो इसका मतलब उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते, वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाले जो जीरो होंगे आर सिग्निफिकेंट, सब सिग्निफिकेंट होंगे।
एग्जांपल देखो 1007, ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसी कोई इनने और ले लिया, जैसे ये आ गया, इसमें बीच बीच के जीरो भी सारे देखो 2 नॉन जीरो डिजिट हैं ये और ये, इसके बीच के सब जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, 1 और 2 हो गए दो रूल। अब देखो थर्ड, इन ए नंबर लेस देन 1, एक ऐसा नंबर जो लेस देन 1 हो, मतलब लेस देन 1 का मतलब होता है पॉइंट में हो, डेसिमल में हो। जैसे ये देखो, ये 1 से छोटा है, ये देखो, इन ए नंबर लेस देन 1, जो 1 से छोटा होता है यानी डेसिमल में होता है। ऑल जीरोज, जितने भी जीरोज होते हैं, टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट के राइट में होते हैं। देखो ये 1 से छोटा है, डेसिमल के राइट में जीरो है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट ये रहा 8, इसके लेफ्ट में हो जीरो, यानी इन दो जीरो की बात कर रहा है, डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, ये जो दो जीरो हैं, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, वे सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये कह रहा है इसमें ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये देखो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और अगर यह आ जाता, एक से अधिक वाला है ये देखो ना, ये तो है इन ए नंबर लेस देन 1, 1 से छोटे वाले के लिए था, लेकिन ये 1 से बड़ा है। अब 1 और 4 के बीच में या 1 और 8 के बीच में जो जीरो आए हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब की बार ये नहीं होंगे, यहाँ पे ये नहीं होंगे, ये होंगे, ठीक है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एग्जाम में यही आने वाला है क्वेश्चन 11th में, हाफ ईयरली में या एनुअल में, कि 1.0084 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। वो बोलेगा तो आप लिख देंगे सीधे 5। कैसे हुए, क्या हुए, ये नहीं समझाना आपको, खाली लिख देना है 5। कई सारे होंगे ऐसे पार्ट ABCD करके, सबके आगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे वो लिख देना होगा। ठीक हो गया? क्लियर है सबको? इन ए नंबर लेस देन 1, 1 से जो छोटा नंबर होता है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने जीरोज होते हैं, एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट है 8, इसके लेफ्ट में, इसके जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसके 2 हो गए, और इसका एग्जांपल लिया तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो। अब फोर्थ रूल देखो, ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोज जितने भी जीरो होते हैं कहां पर, ऑन द राइट ऑफ द, राइट में, ठीक है, राइट में ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट में आर सिग्निफिकेंट, वे सब सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या कह रहा है देखो, ये है डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, इसके अंदर ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ये डेसिमल पार्ट है, इसमें ये क्या है 8, ये है लास्ट नॉन जीरो डिजिट 8, इसके बाद भी होता तो वो होता काउंट 8 है, इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, वे ये 2 जीरो की बात कर रहा है, ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, इसमें ये नहीं होंगे, ये जीरो जो है ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। इसमें ये वाला रूल लगेगा, ऊपर वाला, ये होंगे दोनों, कह रहा है देखो रूल के अकॉर्डिंग, कि ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, उसके बाद के जो जीरो हैं इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और 1.00 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होंगे, 1 के बाद आ रहे हैं ये। ठीक हो गया? यही वाला रूल इसके अंदर काउंट हो रहा है, यही वाला रूल, ये देखो, ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, यही वाला रूल इसमें लग रहा है। 5th नंबर, ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ, ऑल जीरोज जितने भी जीरोज होते हैं ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के जो राइट में हो, नॉन जीरो डिजिट ये रहा 8,
इसके राइट में जितने भी जीरो हैं ये all zeros on the right of the non-zero digit are not significant. वे significant नहीं होंगे कब? In non-decimal. ये देखो आप इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर मेजरमेंट में डेसिमल वाला पॉइंट है ही नहीं, इस मेजरमेंट में डेसिमल का ना पॉइंट है ही नहीं, तो जो है ही नहीं तो ये तीनों जीरो ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। अगर मान लो यहाँ पर ये होता 378,000.0 ये होता, तब इसके अंदर पता है कितने हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर होते। बट जैसे ही तुमने 0.0 हटाया यहाँ से, तो अब इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बचे, पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 जीरो भी गायब हो जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, उसमें से गायब नहीं करोगे मेजरमेंट में। कभी सोचो क्या ये 378 और ये एक ही होंगे क्या दोनों? वो मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर बताने से मतलब है, ठीक है? तो ये काउंट नहीं होंगे। हैज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1000 लिखा है ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तीनों जीरो नहीं होंगे, इसमें डेसिमल नहीं है। जब नहीं है तो फिर बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। अगर ऐसा आ जाता 1003, अब ये काउंट होंगे बीच के जीरो। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें नहीं होंगे, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए राउंडिंग ऑफ ये जो था अपना रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या था? ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ, ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट में, राइट मतलब उधर, बिकम सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। जैसे ये है, देखो आप यही देख लो, ये ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट ये है 5, इसके जो राइट के जीरो हैं यानी ये जीरो बिकम सिग्निफिकेंट, ये कब सिग्निफिकेंट बन जाएगा ये जीरो? व्हेन दे कम फ्रॉम ए मेजरमेंट, जब ये मेजरमेंट से आएंगे, जब ये किसी मेजरमेंट से आएंगे। जैसे एग्जांपल आपसे कह दिया गया डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 3050 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 3050 मीटर है, तो उस समय चूंकि ये जो मेजरमेंट से आया है ये जीरो, अगर मान लो कहीं पे ऐसे ही लिखा है 3050 और आपसे कहा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलोगे 3, इसे काउंट ही नहीं करोगे जीरो को। बट अगर इसके आगे मीटर वगैरह भी लिखा है, मीटर सेंटीमीटर कुछ मेजरमेंट लिखी है, इसका मतलब ये जो है उससे आया मेजरमेंट से, मीटर या सेंटीमीटर लिखा है, तो ये जीरो काउंट होगा, ठीक है? जीरो भी काउंट होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 3050 मीटर, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपने। इसके जो ऊपर का था पॉइंट उससे ही आगे है ये, कि मतलब उसका थोड़ा सा अलग। ये 6 पॉइंट हो गए, इनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये लिखने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है? लेकिन इनका यूज आएगा, तो इसलिए इसको खूब अच्छी तरह माइंड में फिट कर लें, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो आप, गिव द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वही सिग्निफिकेंट फिगर के रूल आ गए इन एडिशन, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। इनमें क्या रूल चलेंगे, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के अंदर, ठीक है? देखें क्या कह रहा है, देखो आप आंसर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ ले रहा है दोनों को, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर जैसे आपने ऐड किया उस नंबर को, तो जो रिजल्ट आया, नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस जो है ये 9 2 6 ये डेसिमल प्लेस इन द रिजल्ट शुड इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस ऑफ द टर्म्स इन ऑपरेशन। ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे एडिशन, ये एडिशन मतलब प्लस, तो इसमें सबसे कम जो है आप वो देख लो डेसिमल, ये पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल प्लेसेस जो है सबसे कम किस में है? इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं? 3 है। पॉइंट के बाद जो प्लेस हैं इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 1, सबसे कम किस में है? 1,
डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो इसका मतलब इनको ऐड करोगे या दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उन क्वांटिटीज में सबसे कम देख लो डेसिमल ये है, तो उतने तक इसकी राउंडिंग ऑफ कर दो। मतलब ये 2 6 गायब करने हैं आपने, इसको लिख देना है 5.9। 6 ऐसी गायब हो जाता है, 6 गायब होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, और जब यहाँ 3 होगा तो 3 वैसे गायब हो जाएगा, यही रहेगा 9, तो 5.9 मीटर अप टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल। ये इसको इससे देख रहा है, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल ये नहीं आएगा लिखने के लिए किसी भी हालत में, ध्यान रखना है आपने कि अगर एडिशन कर रहे होंगे तो हम जो है कितने प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करेंगे, ठीक है। ये ना लिख के आंसर, वो कहेगा कि जो है इसको मतलब राउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आप इसकी राउंडिंग ऑफ भी कीजिए, ये कहेगा वो, ठीक है। तो आपने करनी पड़ेगी राउंडिंग ऑफ, तो इस हिसाब से होगी। एडिशन में भी यही है, सब्ट्रैक्शन में भी यही है, दोनों में। अब आ गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनमें अलग रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। जैसे हमने ये जो दो क्वांटिटी है इनके आपने मल्टीप्लाई करनी है या इनको डिवाइड करना है, तो आप ये देखेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो पूरा पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट यह आया, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ने हैं, यानी 5 को गायब करना है। 5 जब गायब होगा तो ये 8 कर दिया इसने, ठीक है। अप टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके साथ, इसमें ये होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अच्छी तरह से माइंड में फिट करें, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का रूल चलता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट वाला चलता है, डेसिमल के बाद जिसमें कम से कम होंगे उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। इनको आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, वो सारे रूल ध्यान कर लेना, ये ध्यान कर लेना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, गिव द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। आप देख रहे हैं कि हम कह रहे थे आपसे 5 गायब हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो हमने 1 इंक्रीज कर दिया, ये कैसे कर दिया, इसके रूल है, इसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं, राउंडिंग ऑफ करना। तो गिव द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल आ रहे हैं, इनको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट रूल, फर्स्ट, इफ द डिजिट इज लेस देन 5, राउंड, जिस डिजिट की राउंडिंग ऑफ करनी है, इफ द डिजिट इज लेस देन 5, 5 से कम है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो प्रीसीडिंग डिजिट को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल 7.82 है, ठीक है, 7.82 है, एग्जामिनर ने कहा ये जो 2 है ना, 2 इसकी राउंडिंग ऑफ कर दो, कहेगा वो कहेगा आप कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ो इसमें, ठीक है, या डेसिमल के 1 प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करो इसकी, तो इसका मतलब इसको हटाना है 2 को। तो इफ द डिजिट इज लेस देन 5, देखो जिस डिजिट की राउंडिंग ऑफ करनी है उस डिजिट की बात कर रहा है। इफ द डिजिट, इस डिजिट की 2 की जिसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, इज लेस देन 5 है, ये देखो भाई 5 से कम, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब जो इससे पहले आ रहा है ये 8, इज लेफ्ट अनचेंज्ड, वो ऐसी का ऐसी रहेगा, उसमें 1 इंक्रीज नहीं करेंगे, ऐसी का ऐसी रहेगा, इज राउंडेड ऑफ टू 7.8, ये 7.8 हो जाएगा, 2 ऐसी गायब हो जाएगा फ्री में, ठीक है। इस 2 को गायब करने की वजह से यहाँ पे 9 नहीं होगा, ठीक है। अब ये रूल है, वेरी सिंपल। अब सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल आप ऐसे समझ लो, अगर ये जो है ना 5 से ज्यादा है तो हम इसको 1 बढ़ा देंगे और 5 गायब कर देंगे, मतलब उस डिजिट को गायब कर देंगे। इफ द डिजिट इज मोर देन 5, डिजिट 5 से ऊपर है, मान लो मोर देन 5 है, ये 6 है देखो इसमें, ठीक, देन द प्रीसीडिंग डिजिट यानी यही 8 इज रेज्ड बाय 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये 7.86 है, राउंडेड ऑफ है 7.9, ठीक है। आगे देखिए आप, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए रूल नंबर 3 इसका, सेकंड बताया था, अब थर्ड देखना। राउंडिंग ऑफ चल रहा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, मान लिया डिजिट जिसको आपने ड्रॉप करना है वो 5 आ गया अचानक, तो 5 आ गया, समझ लिया आप खतरा, सावधान हो जाओ फौरन। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5,
then after 5 there is non-zero digit है, then preceding digit मतलब before 5 is raised by 1. जैसे मान लीजिए 1.0569 ये कहीं पर रीडिंग आ रही और एग्जामिनर ने आपसे कहा कि डेसिमल के 1 प्लेस तक इसकी राउंडिंग ऑफ करो. 1 प्लेस तक मतलब ये इन 3 को हटाना है, इसको केवल आपने ये छोड़ना है. 1 पॉइंट क्या आएगा, बस ए. 1 प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करनी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसको आप कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ से राउंडिंग ऑफ करनी है ना, आप सीधे इसे पकड़ो. ये नहीं कि आप पहले यहाँ से आरओ करते हुए इसका कर दिया, फिर उसका इसका कर दिया राउंडिंग ऑफ, फिर इसका कर दिया ना. आपने सीधे से इसको देखना है एकदम. ठीक है, ये इसको देखो, ये है 5 की राउंडिंग ऑफ करनी है आपने. तो जैसे 5 आया समझ लो खतरा, डेंजर. ठीक है, तो कह रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है वो 5 है, तो आफ्टर 5 देयर इज नॉन जीरो. आफ्टर 5 आप देख रहे हैं 6 है, नॉन जीरो है, तो यही इसी के अंदर ये रूल काम कर रहा है, नॉन जीरो. देन प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग का मतलब 5 से पहले वाला देखो, बिफोर 5 इज रेज्ड बाय 1, इसको 1 बढ़ा दो, यानी 1.1 हो जाएगा इसका. ये हो जाएगा राउंडिंग ऑफ होके इसका 1.1. बात समझ में आती है. जैसे आपने ये दे दी रीडिंग और ये देने के बाद एग्जामिनर ने आपसे कहा कि डेसिमल के 1 प्लेस तक इसके राउंडिंग ऑफ करो, या कह दिया इसको वहां तक करो जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचे. तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपने एक तो 1 छोड़ना है, एक इसके बाद का छोड़ना है, 3 डिजिट गायब करनी है. तो आप ये नहीं कि यहां से करते हुए आ रहे हो, आप डायरेक्ट इसको देखो. हमें तो इसको गायब करनी है, सब अपने आप गायब हो जाएंगी बात की. तो आपने देखा ये 5 है, 5 देखते ही डेंजर. ठीक है, 5 में खासियत है, 5 है खतरा. ठीक है, और इसके ऊपर के होते हैं वो रूल अलग हो गए, आपको बता दिए. 5 में 5 देखने के लिए फिर इसके बाद का देखेंगे. इसके बाद का अगर 0 है या नॉन जीरो है, 2 बातें होंगी, या तो 0 या नॉन जीरो. ये यहाँ पर 6 क्या है, नॉन जीरो. 6 नॉन जीरो है. जब नॉन जीरो है तो ये गायब हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ 1 बढ़ जाएगा. ठीक है, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, यहाँ 1.1 हो जाएगा. ये कहना चाहता था मैं. देख लीजिए आप, ये इनने जो एग्जाम्पल दिया है 16.351 है. तो हमने ये कहता है वी हैव टू राउंड ऑफ अप टू द 1 डेसिमल प्लेस, मतलब 16.3. इन 2 को गायब करना है, तो यानी इस 5 को गायब करना है, यानी राउंडिंग ऑफ डिजिट है ये 5. ठीक है, तो इसको देखो, इसके बाद वाले को, ये क्या है, नॉन जीरो है. नॉन जीरो है तो ये जो 3 है इसमें 1 बढ़ा दो. सो आंसर इज 16.4. 16.4 हो गया आंसर इसका. इस टाइप से ये जनरल उसमें यूज होते हैं लाइफ में, हर जगह, हर फील्ड में. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर जने के लिए. अब अगला देखो आप रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5. फिर वही आ गया 5, इसको हमने ड्रॉप करना है. ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड आफ्टर 5 देयर इज 0. वो तो बताया था उस वाले रूल में, 5 के बाद कैसा है, नॉन जीरो. अब की बार बताना है 5 के बाद 0 है. देखो 0 आ गया. जब 0 आ गया 5 के बाद, ठीक है, 0 आ गया तो क्या होगा, अब देयर इज 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट मीन्स बिफोर 5 वाला, बिफोर 5 इज रेज्ड बाय 1, उसको भी 1 बढ़ा देंगे. कब बढ़ाएंगे, 1 से कब बढ़ाएंगे, इफ इट इज ऑड, अगर ये ऑड है. 5 से पहले अगर ऑड रखा हुआ है 1, 3, 5, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, यानी इवन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी आंसर हो जाएगा 16.4. ये आंसर हो जाएगा. अगर ये जो है इवन होता, इवन जैसे ये होता 16.2, तो फिर ये 5 ऐसे ही गायब हो जाता. इसको हम रेज नहीं करते. ये अगला रूल है, देखो आप, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, आफ्टर 5 देयर इज 0, वही 0 है, और देन प्रीसीडिंग डिजिट मतलब बिफोर 5 इज लेफ्ट अनचेंज्ड, ऐसे छोड़ देंगे. कब, इफ इट इज इवन, अगर ये इवन है, ये इवन है तो उसको 1 से रेज नहीं करेंगे, तो 16.4 ही आंसर हो गया. 16.4 मतलब कहने का ये है
5 अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट है और उसके बाद 0 आया है तो 5 से पहले ऑलवेज इवन आएगा। अगर ऑड है तो उसे इवन में कन्वर्ट कर लो, एक इंक्रीज कर दो, इवन है तो कोई बात ही नहीं, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये आपका। ये हमने राउंडिंग ऑफ की और सिग्निफिकेंट फिगर की थ्योरी कर ली है। अब हम अगले वीडियो में इसके आपको इनके न्यूमेरिकल्स बताएंगे, सब इनके न्यूमेरिकल दोनों का आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे।